हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अपूर्वा स्नेहा को आज पूरे दिन बाहर घुमाने ले जाती है। पूरे दिन की मौज मस्ती और कुछ सुकून भरे पल को बिताने के बाद वो लोग रात से पहले शाम के समय लगभग 7 बजे किसी जगह पर जाने के लिए निकलते हैं। स्नेहा ने अपूर्वा से धीरे से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? अपूर्वा की उंगलियां स्टीयरिंग पर थिरक रही थी। बिना उसकी ओर देखे उसने जवाब दिया था, जहाँ तुम्हारी ख्वाहिशें मुझे ले जाएगी। स्नेहा के होठ हल्के से खुले, जैसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। कभी कभी शब्द बेमानी हो जाते हैं और कभी कभी बस एक नज़र की बात होती है। कुछ ही देर में गाड़ी स्नो सेगमेंट के सामने आकर रुकी थी। पहाड़ों के बीच फैली बर्फ, हल्की ठंडी हवा और धीमी धीमी रोशनी में पूरा कमरा मानो किसी जादुई दुनिया जैसा लग रहा था। अंदर आते ही स्नेहा के चेहरे पर रौनक दोगुनी हो गई थी। स्नेहा के उत्साह देखने लायक थे और दरवाजे से अंदर आते ही उसने हथेलियों में बर्फ का टुकड़ा उठा लिया। अब वो देखो ना, कितनी प्यारी है ये बर्फ। अपूर्वा उसके पीछे खड़ी उसे देख रही थी। आंखों में कमाल की मासूमियत चमक थी जो उसे पहली बार देखने पर महसूस हुई थी, और आज बरसों बाद वही चमक बरकरार थी। स्नेहा कुछ ही पलों में वहाँ खेल रहे बच्चों से घुल मिल गई और उनके साथ वो बर्फ के मज़े लेने लगी। अपूर्वा का स्नेहा को ऐसे देखना मानो उसे जीवन भर का सुकून दे रहा था। वो बच्चों की तरह बर्फ उठाकर उछाल रही थी, खिलखिला रही थी, कई तरह की आकृतियाँ बना रही थी। कभी वो बर्फ बच्चे पर मारती और बच्चे कभी बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े उठाकर स्नेहा पर चला रहे थे। कुछ अजीब सा था ये वक्त, मानो अपूर्वा इस वक्त को संजोने की कोशिश में लगी थी। दूर खड़ी वो उसे निहार रही थी, देख रही थी, और मन में जाने कितने सवाल थे। कुछ लोग बर्फ की तरह होते हैं, जितना छूने की कोशिश करो उतना ही पिघलते जाते हैं। स्नेहा को अचानक से शरारत सूझती है। स्नेहा हो और शरारत न हो, मुमकिन कहाँ था। उसने चुपके से एक बर्फ का गोला बनाया और बिना किसी चेतावनी के सीधे अपूर्वा की पीठ पर दे मारा। अपूर्वा एक पल के लिए सिहर गई थी। ठंडी बर्फ उसके कोट के कॉलर के भीतर गिर गई। उसने धीरे से आंखें बंद कर सांसें खींची। उसे पता था ये कौन कर सकता है। फिर बेहद ही ठहराव के साथ वो पलटती है। स्नेहा को उसने आईब्रो उठाकर देखा। स्नेहा नजरें चुरा रही थी। किसने मारा ये बर्फ? सभी बच्चे पहले एक दूसरे को देखते हैं और फिर सभी एक साथ स्नेहा की ओर उंगली से इशारा करते हैं। दीदी ने मारा, मैंने मना किया, फिर भी। स्नेहा जो अब तक नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी, हल्की सी पीछे हट गई थी। आंखों में कोई अजीब सा डर था। डरावना नहीं, पर कुछ तो था। अपूर्वा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर कदम बढ़ाए और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। स्नेहा पीछे जाती जा रही थी। उसकी उंगलियां उस ठंडी बर्फ को मसल रही थी जो अभी उसके हाथों में लगे थे। आंखों में एक अलग सी गर्मी महसूस कर रही थी वो। तो मस्ती सूझ रही है आपको? आवाज़ धीमी थी लेकिन अजीब सी अथॉरिटी थी अपूर्वा की आवाज़ में। स्नेहा जल्दी से नहीं कहकर एक कोने में भाग गई थी। आंखों में घबराहट और बेचैनी दोनों महसूस किए जा सकते थे। दिल की धड़कनें जो तेज हो गई थी उसकी। बचा लिया था उसने खुद को। भागकर वो सुनसान एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती। बर्फ के नीचे पैर दबते जा रहे थे उसके, और नहीं नहीं कहते हुए वो भागते हुए छिप गई थी अपूर्वा से। लेकिन एक शिकारी अपने शिकार को आसानी से कहाँ छोड़ता है।
पलटने से पहले छू लेने की बेचैनी कुछ अजब ही होती है। थोड़ी देर बाद स्नेहा ने महसूस किया कि उसके पीछे किसी की आहट हुई है। स्नेहा भी पलटने ही वाली थी कि दो मजबूत हाथों ने उसके हाथों को पीछे से पकड़ लिया और पीछे का हिस्सा अपूर्वा के आगे के हिस्से से चिपक चुका था। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ इतनी मजबूत कि हिल भी नहीं सकी। अपूर्वा वही तो हो सकती थी। उसकी पीठ से अपूर्वा की गर्माहट महसूस हो रही थी। उसकी खुशबू को बखूबी पहचानती थी स्नेहा। इतनी ठंड में भी उसकी सांसें उसे जला रही थी। बच तो नहीं सकती अब अपूर्वा ने बेहद धीमे स्वर में उससे कहा था। सांसें अब तेज हो गई थी और अपूर्वा की सांसें स्नेहा के कानों से टकरा रही थी। बताओ क्यों मारा? स्नेहा की सांसें अटक गई। वो हल्के से तिरछी हुई, मानो खुद छूटने की कोशिश में थी, लेकिन मुमकिन कहाँ था। खुद को संभालते हुए वो बोली, मैंने नहीं, बच्चों ने तुम पर बर्फ चलाए थे। जितना झूठ बोलोगी उतना ज़्यादा परेशानी होगी स्नेहा सिन्हा। तो सच बताओ। गलती से लगा था। हाथ कसते जा रहे थे स्नेहा के, होठ करीब आते जा रहे थे स्नेहा के गर्दन पर। आखिरी बार पूछ रही हूँ मैं सिन्हा। कुछ नहीं बोली थी स्नेहा, गर्दन को थोड़ा पीछे करते हुए, मानो वो चाहती थी कि अपूर्वा उसके और करीब आए। सांसें बदहवास थी, हाथ मुट्ठी बन चुके थे। अचानक से अपूर्वा ने अपने होठों को उसके गर्दन पर लगा दिया। अचानक से गड़े दांत उसके मुंह से सिसकियां निकालने पर उसे मजबूर कर देते हैं। अभी बताना है या नहीं? कपकपाती आवाज में स्नेहा ने इतना ही कहा। तुम मेरे साथ थी और तुम्हारा ध्यान कहीं और था, बस इसलिए। अपूर्वा उसके कानों पर अपने होठ सहला रही थी और उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। अब वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपूर्वा कहती है, ओह, तो तुम चाहती हो कि मेरा पूरा ध्यान सिर्फ तुम पर हो। अगले ही पल उसके हाथ में बनी बर्फ की गेंद स्नेहा की गर्दन पर थी, ठंडी शरारती सिहरन पैदा करती हुई। कुछ अजीब सा बेमेल हिस्सा था वो। एक तरफ जहाँ अपूर्वा के होठों की गर्माहट स्नेहा को बेचैन कर रही थी, वहीं बर्फ की ठंडक उसकी आँख को मानो और जलाती है। स्नेहा कांप गई थी और अचानक से अपूर्वा उसे और करीब कर दी। क्या कर रही हो अपू? तुमने कहा ना मेरा ध्यान सिर्फ तुम्हें चाहिए, तो ले लो पूरा। उसकी आवाज में वही पुरानी पकड़ थी, वही पुरानी गहराई। स्नेहा की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। धड़कनें मानो सब चीजों से, हर एहसास से बाहर होने की कोशिश कर रही थी। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। अपूर्वा की उंगलियां अब उसकी पीठ पर थी। धीरे धीरे बर्फ अपूर्वा के हाथ से स्नेहा की पीठ पर ऊपर की तरफ सरक रही थी और स्नेहा की सिसकियां निकलने पर मजबूर थी। सच में छूटना चाहती हो मिस सिन्हा? अपूर्वा ने उसके कान के पास पहुंचकर फिर से सवाल किया था।
आखिर खुद को छुड़ाने की बेतहासा कोशिश कर रही थी वो। स्नेहा का पूरा बदन ठिठुर रहा था, ना सिर्फ ठंड से बल्कि उस एहसास से भी जो अपूर्वा की मौजूदगी उसमें जगा रही थी। वो चाहती तो थी कि ये सब रुके, लेकिन क्या वाकई यही चाहत थी स्नेहा की? इश्क की आग भी अजीब होती है, जितना बुझाने की कोशिश करो उतनी ही भड़कती जाती है। तभी कुछ बच्चे खेलते हो वहाँ से गुजरते हैं और अचानक अपूर्वा की पकड़ ढीली हो जाती है। स्नेहा ने झट से खुद को छुड़ाया और 2 कदम पीछे हटी। चेहरा सुर्ख लाल था उसका, दिल बेतहासा धड़क रहा था, मानो नजरें अपूर्वा से शर्मा रही हो। और यकीन मानो एक शर्माती हुई नजरें दिल पे एक गजब का कहर ढाती है। अपूर्वा ने उसे देखा, हल्की मुस्कान उभर आई थी उसके होठों पर और अपूर्वा अपनी जैकेट को ठीक करते हुए कहती है, तुम सुना, अगली बार जब मेरा ध्यान कहीं और होगा तो भी आप ऐसा ही करेंगी। स्नेहा ने बिना कुछ कहे नजरें फेर ली थी। हल्की सी मुस्कान बहुत कुछ कह गई थी। चेहरा लाल था उसका। कुछ कहानियाँ अधूरी नहीं होती, बस उनकी आखिरी पंक्ति थोड़ी देर से लिखी जाती है। मुकम्मल समय था 2 इश्क करने वालों के लिए ये। रात गहराती जा रही थी, लेकिन अभी भी मानो उनका दिन पूरा नहीं हुआ था। बाहर निकलती हुई स्नेहा पैसेंजर सीट पर आकर बैठ जाती है। दरवाजा खोल कर रखा था अपूर्वा ने। उफ, क्या नज़ारा था, इतनी हॉट लड़की और उसके लिए दरवाजा खोल कर इंतज़ार कर रही थी। स्नेहा घर से बाहर आई तो स्नेहा जब पैसेंजर सीट पर बैठती है तो उसकी चेहरे अचानक अपूर्वा की तरफ मुड़ जाते। अपूर्वा ने गाड़ी स्टार्ट की थी, लेकिन रास्ता घर का नहीं था। अपू, सेफ नहीं है तुम्हारा अकेले बाहर रहना, हमें घर चलना चाहिए। अपूर्वा ने उसके पैर पर हाथ रखते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया और गाड़ी तेज करते हुए वो समंदर किनारे ले आई थी। रात ढल चुकी थी, आसमान में चांद अपने पूरे सवाब पर था। वो उतरती है, स्नेहा के लिए दरवाज़ा खोलती है। स्नेहा उतरती है, नंगे पैर, हाथों में अपने जूते और सैंडल पकड़े दोनों रेत पर चलते जा रहे थे। खामोशी थी, पर मानो खामोश थे ही नहीं दोनों। अजीब सा सुकून था, मानो धड़कनों की बात धड़कनों को बखूबी समझ आ रही थी। अगर कोई लहर हमें अपनी बाहों में समेट ले तो, हल्के अंदाज में स्नेहा ने यूं ही सवाल कर दिया था। अपूर्वा ने एक पल को उसकी ओर देखा, फिर बड़ी गहरी आवाज में कहती है, तो यकीन मानो मैं उसे रोक दूंगी। और अगर वो ना रुकी अपू, ठिठक गई थी अपूर्वा। कैसे मुमकिन था कि उसकी स्नेहा को कोई उससे दूर कर दे। तो मैं तुम्हें खुद अपनी बाहों में उठा लूंगी। 1 सेकेंड के लिए देखती रह गई थी स्नेहा उसे। तुम हमेशा इतनी कॉन्फिडेंट कैसे रह सकती हो? अपूर्वा ने उसके करीब आते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी मुझे कमज़ोर नहीं, मजबूत बनाती है। और इसके साथ ही वो समंदर किनारे बैठ गए थे। कुछ था जो अब भी बाकी था। ये समय अभी पूरा नहीं हुआ था। उसकी परिभाषा थी अपूर्वा के करीब रहना।
अपूर्वा उसके इश्क का वो नाम थी जो मुकम्मल हो सकता था या ख़त्म हो सकता था। उसे इश्क दोबारा तो कभी नहीं होना था। खामोशी पसरी हुई थी, मोहब्बत की धड़कन मानो कोई बेहतरीन साज बजा रही थी। और स्नेहा अपूर्वा के कंधे से सिर टिकाए उसका हाथ थामे, उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाए उसके पैर पर जाने कौन सी आकृति बना रही थी। बहुत कुछ सुनना था, बहुत कुछ कहना था, पर अब जैसे कि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। आँखों आँखों में कई बातें कई ज़्यादा गहरी होती है। समझ आए तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। समय बीत रहा था, रात गहरी हो चुकी थी। ये लोग घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में स्नेहा अपूर्वा की कार में बैठी थी और बस घर पहुंचने का इंतज़ार कर रही थी। आखिर आज के मुकम्मल दिन को उतारना था उसे चंद पन्नों में। कैसे भूल सकती थी वो ये दिन, कैसे भूल सकती थी वो अपने लाइफ के सबसे बेहतरीन पल। घर अंधेरे में डूबा हुआ था, बस कमरे में हल्की सी रोशनी थी। अपूर्वा फ्रेश होने चली जाती है और स्नेहा वहीं खिड़की के पास सिर टिकाकर खड़ी थी, चांद को देखे जा रही थी। कई सवाल पूछने थे उसे। अगर ये जीवन था तो ये सिर्फ चंद पलों का क्यों था? क्यों अपूर्वा उसकी नहीं हो सकती थी? क्यों वो अकेले रहना चाहती थी? और क्यों होना ना होना इस कदर असर कर रहा था? अपूर्वा फ्रेश होकर बाहर आती है और स्नेहा के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। क्या सोच रही हो? तंद्रा टूटी थी स्नेहा की। उसकी तरफ मुड़ते हुए उसने स्नेहा को गौर से देखा। उसके चेहरे के हर एक आकार को मानो अपनी नज़र में उतार रही थी आज वो। चांद की रोशनी में ये लड़की उसके लिए किसी खूबसूरत अप्सरा से कम कहाँ थी। कुछ नहीं, फ्रेश होकर आती हूँ। और इतना कहकर स्नेहा वॉशरूम में चली गई थी। अपूर्वा अपने बेड पर बैग टिकाकर बैठी थी। थोड़ी देर में स्नेहा फ्रेश होकर आती है, एक हाथ तकिए पर और दूसरा अपनी गोद में रखे हुए वो बस देख रही थी किसी शून्य की ओर, किसी ऐसी जगह जहाँ का कोई अंत नहीं था। कमरे में एक अजीब सी गर्मी थी, एक बेचैनी जो कहने से ज़्यादा महसूस की जा सकती थी। अपूर्वा ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर उठकर उसके करीब आते हुए उसकी कलाई के पास अपनी उंगलियां फिसला देती है, धीरे से, जैसे कोई अनकहा सवाल पूछ रही हो। शब्द दोनों के पास नहीं थे, लेकिन कई ऐसी बातें थी जो कहनी ज़रूरी थी, जो सुननी ज़रूरी थी। स्नेहा ने नज़रें झुका ली, पर बदन झूठ नहीं बोल सकता था। गालों की हल्की गुलाबी रंगत, तेज होती सांसें, सब कुछ अपूर्वा की नज़र से कहाँ बच सकती थी। तुम्हें डर लग रहा है स्नेहा? अपूर्वा ने उसकी हथेली पकड़ते हुए पूछा। आवाज़ में एक हल्की सी छेड़खानी थी, लेकिन आंखों में सिर्फ सच्चाई। स्नेहा ने हल्का सा सिर झटक दिया। नहीं। उसके चेहरे की तरफ झुककर अपूर्वा ने लंबी सांस छोड़ी थी। तो फिर ये आंखें मुझसे बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो? स्नेहा ने धीमे से अपूर्वा की ओर देखा, उसकी आंखों में डूबते हुए बोली, क्योंकि तुमसे बचना आसान नहीं है और तुम में खो जाना मेरे जीवन का सबसे मुश्किल काम। हल्का सा मुस्कुराई थी अपूर्वा।
अपने अंगूठे से स्नेहा की कलाई पर छोटे छोटे गोल घुमाने लगी थी वो। तो किसने कहा कि बचो तुम स्नेहा? कमरे में एक पल की खामोशी छाई थी। दोनों एक दूसरे को देख रही थी। एक अजीब सा खिंचाव उनके बीच बह रहा था। अपूर्वा ने खुद को बेड पर थोड़ा और फैलाया और स्नेहा की कलाई को खींचते हुए उसे बाहों में समेट लिया था। स्नेहा का बदन अपूर्वा की गर्मी से घिर गया था। उसकी आंखें अपूर्वा के होठों पर टिक गई थी और अपूर्वा की नजरें सिर्फ स्नेहा के चेहरे को निहार रही थी। उसके कमर पर पड़ी अपूर्वा की हाथ धीरे धीरे कसती जा रही थी। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और खुद का बहुत ध्यान रखें।